नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री उस परिवार से मिलेंगे और उनके साथ अपनी संवेदनाएं साझा करेंगे। और वो परिवार जिसने अपना एक सदस्य खोया, वो परिवार प्रधानमंत्री से अपने मन की बात कहेगा। और ये मुलाकात होगी कानपुर में, क्योंकि शुभम द्विवेदी का परिवार कानपुर में रहता है और प्रधानमंत्री आज कानपुर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में जो 11 साल का कार्यकाल है, उसमें उनका ये 8वां दौरा है कानपुर का। 11 साल में वो अब तक 7 बार कानपुर आ चुके हैं, आज 8वीं बार कानपुर आ रहे हैं। मेट्रो के एक नए रूट का उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को। इसका उद्घाटन 24 अप्रैल को होना था। सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगांव में वो बर्बर आतंकी हमला हुआ और उसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शहीद हुए। इस नाते उस वक्त प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शहादत और उसके तुरंत बाद उसी शहर में उद्घाटन जैसा कोई कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने इसको उचित नहीं माना था और उस कार्यक्रम को मुलतवी कर दिया गया था। इसलिए आज वह फिर दोबारा से तिथि तय हुई है। आज उत्तर प्रदेश की जमीन से प्रधानमंत्री पाकिस्तान को फिर एक कड़ा संदेश देंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब अलग अलग मंचों से, अलग अलग तरीकों से भारत के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव उछाल रहे हैं हवा में, और हर बार प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव तक के स्तर तक से भारत उस प्रस्ताव को अमान्य कर रहा है। भारत की दो ही शर्त, बातचीत तब जब आतंकी जिनकी सूची भारत ने पाकिस्तान को बहुत पहले सौंप रखी है, वो तमाम आतंकी पाकिस्तान भारत को सौंपे और भारत को ये यकीन दिलाए कि उसने आतंकवाद के साथ अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया है, तब बात होगी। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सिंधु जल समझौता भी स्थगित रहेगा और बातचीत भी होगी तो पीओके पर ही होगी। ये बात प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके, रक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके, विदेश मंत्री स्पष्ट कर चुके, गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं, कहीं कोई दो मत नहीं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने एक तो ये नई बात कही कि एक दिन ऐसा जरूर जल्दी ही आएगा कि जब पीओके वाले जो नागरिक हैं पीओके के, वो खुद कहेंगे कि हम भारत हैं और हम भारत का हिस्सा हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही कि उस दिन, यानी ऑपरेशन सिंदूर वाले दिन, वो लोग कर तो हम और भी बहुत कुछ सकते थे। इस वाक्य का अर्थ निकाल, संदेश ढूंढने की कोशिश करिए, अर्थ निकालिए। भारत की तैयारी बड़ी थी, कुछ बड़ा भी कर सकता था भारत, लेकिन भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने और भारत की सेना ने संयम का परिचय भी दिया। और आज जब प्रधानमंत्री और या यूं वैसे भी आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रधानमंत्री देशव्यापी यात्रा पर निकले हैं। लगभग राजस्थान, बिहार, गुजरात, सिक्किम, बिहार और अब उत्तर प्रदेश, और ये देशव्यापी यात्रा उनकी अभी चलेगी। हर राज्य में जाकर प्रधानमंत्री वहां के जमीन से, वहां के मंच से
देश को भी संदेश दे रहे हैं और विश्व समुदाय को भी संदेश दे रहे हैं पाकिस्तान के संदर्भ में। इसीलिए आप देखिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री की जितनी भी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, प्रधानमंत्री ने हर सभा में यह विषय विस्तार से उठाया है, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान। इसका अर्थ ये कि प्रधानमंत्री इस विषय को भारत के जन मन तक लाना चाहते हैं, भारत के हर घर के आंगन में इस विषय को उतार देना चाहते हैं। इसीलिए फिर भाजपा के दूसरे कार्यक्रम भी हैं, घर घर सिंदूर बांटना और सांसद विधायक मंत्री पदाधिकारियों की पदयात्राएं यात्राएं वो सब भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा जतन है प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री के कहे की व्याप्ति ज्यादा है, उसकी गूंज ज्यादा है। इसलिए कमान खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में संभाली है कि पूरे देश के मन में राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की ये जो ज्वाला जली है, ये जलती रहे और प्रखर होती रहे। ये भारत के जनजीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाए, ये देशभक्ति की ज्वाला, ताकि ऐसा ना हो कि किसी पर्व की तरह से देशभक्ति हमारे मन में आए। जैसे पर्व पर कोई चीज़ होती है, जैसे दिवाली है तो आतिशबाजी करनी है और होली है तो रंग खेलना है। नहीं, प्रधानमंत्री चाहते कि देश भक्ति का भाव भारत के मन में 365 दिन स्थायी तौर पर रहे। इसीलिए उनका सारा फोकस अपनी जनसभाओं में इसी पर है, भारत की सामर्थ्य बताने पर, भारत के मूल्य बताने पर, पाकिस्तान को हिदायत देने पर। और मजे की बात ये देखिए कि अभी कुछ 2 रोज पहले गुजरात से प्रधानमंत्री ने 4 रोज पहले पाकिस्तान के नौजवानों को संबोधित किया था कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके के नागरिकों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पीओके के नागरिक भारत का हिस्सा हैं, वो भारत के परिवार का हिस्सा है और घर का हिस्सा कभी भी वापस घर में आ सकता है। इन दोनों का संदेश भी बड़ा है कि प्रधानमंत्री और उनके वरिष्ठ मंत्री अब सीधे पाकिस्तान की आवाम को भी संबोधित कर रहे हैं। पाकिस्तान शरीफ और मुनीर जैसों के लिए ये भी एक बड़ा संकट है। सोचिए, पाकिस्तान के आम आदमी ने, पीओके के आम आदमी ने अगर भारत की आवाज़ सुनना शुरू कर दिया तो फिर क्या करेंगे शहबाज शरीफ और क्या करेंगे मियां मुनीर। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।